कर्मचारियों के आंदोलन को शिवसेना अल्पसंख्यक शिंदे समूह का समर्थन। परभणी प्रतिनिधि। नगरपालिका कर्मचारियों के बकाया का भुगतान तुरंत करने के लिए शिवसेना अल्पसंख्यक शिंदे समूह अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष सलीम इनामदार के डिप्टी कलेक्टर अनुराधा धलकारी मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक बयान दिया गया था। आज मंगलवार 27 फरवरी को दोपहर लगभग 3 बजे शिवसेना शिंदे समूह अल्पसंख्यक परभणी शहर अध्यक्ष सलीम इनामदार की ओर से परभणी उप कलेक्टर अनुराधा धलकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक बयान दिया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 5 महीने के बकाया वेतन और 5 महीने की बकाया पेंशन की मांग को लेकर परभणी नगर निगम कार्यालय में नगर सफाई कर्मचारी संघ और परभणी शहर नगर निगम अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। नगर निगम कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया वेतन का मामला तुरंत हल किया जाए और नगर निगम कर्मचारियों के वेतन का तुरंत भुगतान किया जाए। नगर निगम प्रशासक आयुक्त तृप्ति संधभोर की संपत्ति की जांच की जाए। जब प्रतिनिधिमंडल सार्वजनिक कार्य के लिए दौरे पर गया था तो संधभोर हैं जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बाहरी लोग समझते हैं कि प्रतिनिधि मंडल या नागरिक महोदया जोर जोर से आवाज आती है कि छाप रहे हैं। फीस जमा न होने से लड़के लड़कियों का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है। बताया गया है कि बैंक में कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का मोबाइल भी नहीं लिया जा रहा है। बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष सलीम इनामदार के हस्ताक्षर हैं। बयान देते वक्त शेख सिराज मौजूद थे। आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा महाराष्ट्र लाइव। सच के साथ जनता की आवाज। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के जनता के मुद्दे उठाने के लिए आप हमें फॉलो करें और किसी भी न्यूज या विज्ञापन के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुख्य संपादक मिर्जा इद्रीस बेग को कॉन्टॅक्ट करें। धन्यवाद। बेमुदत उपोषणात बसलेले आहेत आणि 5 महिन्यापासून त्यांची पगार झालेली नाही, त्यामुळे ते अत्यंत उपासमारीची वेळ आलेली आहे। अनेक कर्मचाऱ्यांचे थकीत विद्युत बिल न भरल्यामुळे त्यांचे लाईट कट झालेले आहे। काही मानसिक आजारी झालेले आहेत। शांती आपल्याकडे रुग्णालय आहे, त्या ठिकाणी मी काही रुग्णांना पाहिले, ते पण झाले। काहींना अटॅक आला, ते ॲडमिट झाले। काही लोकांचे शिक्षणाचा प्रश्न आहे, मुलांचे शिक्षणात फी भरण्यासाठी पैसे नाही। आमची महानगरपालिकेची 50 कोटी GST आहे, ती परत मिळावी आणि ह्या 5 महिन्याचे पगार यांना भेटावा। आणि आज सध्या जे प्रशासक लाले मनपा आयुक्त सांडभोर मॅडम जे आहेत, त्यांना जर कुठली मागणी किंवा निवेदन घेऊन गेलं तर ते काही सांगायच्या आधी ते एखाद्या आक्रोशपणाने स्वतःहून बोलत आहेत की असं लोकांना वाटते की ते कॅबिनमधून जे शिष्टमंडळ गेले त्यांना झापायलेत काय की ह्या। तर ही आरेरावी आणि मगरूपणाची भाषा आमच्या परभणीकरांसाठी करू नका। तुम्ही आमचे नोकर आहेत, नोकरच्या पद्धतीने वागा। जनता ही जनार्दन आहे, शेवटी तुम्हाला आमच्या टॅक्समधून पगार मिळतो, तुम्हाला त्या पद्धतीने तुम्ही वागा। अन्यथा जर नाही वागले तर शिवशाही मार्गाने आम्हाला कुठल्या प्रकारे आंदोलन नेता येते। आणि सांडभोर मॅडम मनपा आयुक्त यांच्या मालमत्तेची परभणीला आले तेव्हापासून किती त्यांची वाढ झाली त्याची देखील चौकशी करण्यात यावी, ही एक प्रामुख्याने मागणी करण्यात येत आहे। जनते जनार्दनांचे पाण्याचा प्रश्न असो, धुळीचा प्रश्न असो, त्यांना सांगितलं की त्या बाईला काही घेणं देणं नाही। अंधारात लोक लाईट आहे, खड्डे आहे, रस्ते आहे, तर आपले ते असे डोकेवर करते की जणू त्यांना माहीत नाही। मग आमच्या जिल्ह्याला येऊन आमच्या हे भोगून महिन्याचे पगार घेऊन आज कर्मचाऱ्यांची देखील ही अवस्था आहे। आणि तिथे बॉडीगार्ड लावलेले, दर महिन्याला त्या बॉडीगार्डला 1-1, 1.5 लाख रुपये पगार आहे आणि कर्मचाऱ्यावर उपासमारीची वेळ होते। जेणेकरून हे मुख्यमंत्री साहेबांनी तात्काळ लक्ष घ्यावं। आज रोजी उपजिल्हाधिकारी ढालकरी मॅडम यांना शिवसेना अल्पसंख्याकांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले।